प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम याचना पीटर है और मैं रुड़की की हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन है और मैं एज अ स्टाफ नर्स देहरादून में काम करती हूँ। और मैं परमेश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपना जीवन की गवाही, अपने जीवन की कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इस चैनल के थ्रू मुझे ये मौका मिला है। मैं परमेश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने जीवन की गवाही आप लोगों के आगे शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं भाई अमितोष और बहन महिमा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके चैनल के माध्यम से मुझे ये मौका मिला है कि मैं इन वचनों को, इन बातों को आप लोगों के साथ शेयर कर सकी। मैं आशा करती हूँ कि इन बातों से आप लोगों को भी आशीष मिलेगी और आप भी परमेश्वर में अपना विश्वास और बढ़ाएंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने जीवन की एक गवाही आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ कि आज से लगभग 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं, मेरी मम्मी और उनके साथ एक स्टाफ थी। तो हम रुड़की से हरिद्वार के लिए जा रहे थे और थोड़ी दूर चलते ही हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया। हमारी बस पलट गई थी और उस हादसे में हमें चोट आई, मम्मी को चोट आई और हम लोग बहुत परेशान हो गए, घबरा गए थे। लेकिन हमें उस परेशानी से परमेश्वर ने बचाया। मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमें जल्दी ही रेस्क्यू टीम लेने आई और हम लोगों को उन लोगों ने हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे हमें एडमिट कराया और डॉक्टर्स ने हमें देखा, हमें एग्ज़ामिन किया और हमें थोड़ी ही चोटें आई थी। हमें इतनी कोई ख़ास चोट नहीं आई थी। जब उन्होंने हमें बोला कि हम ठीक हैं, बिकॉज मम्मी फेंट हो गई थी, उन्हें होश नहीं था कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है उनके साथ। और मुझे थोड़ी चोट आई थी, मैंने देखा और मैं वो सब कुछ देख के बहुत घबरा गई थी। पहली बार कुछ ऐसा देखा था ज़िंदगी में। तो हम लोग वहाँ गए, डॉक्टर ने देखा, मम्मी को भी ज़्यादा चोट नहीं आई थी, कुछ इंजेक्शन लगे, मेडिसिन लगी, लेकिन वो रिकवर हो गई थी। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें ऐसी परेशानी से बचाया, इतने बड़े एक्सीडेंट से हमें उसने बाहर निकाला। हमें कोई ऐसी कोई चोट नहीं आई जिसकी वजह से हम अपने काम को करने से रुकते या हम अपने काम में आने जाने से रुके। उसने हमें बहुत संभाला, इतने बड़े हादसे में उसने हमें अपने हाथों में रखा। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उसके लिए। जैसे कि हम जीवन में देखते हैं कि ऐसा बहुत कुछ हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों से या कभी कोई गिरा है या किसी बीमारी के चलते इंसान हमारे सामने से चले जाते हैं। और फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया, हमें आज तक संभाल के रखा है। और मैं इस गवाही को आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ कि जिससे कि इन गवाही को सुन के और लोगों का विश्वास परमेश्वर में बढ़े और वो अपने जीवन की कोई भी गवाही को, किसी भी बात को परमेश्वर का धन्यवाद करने से ना रोकें और परमेश्वर को अपनी हर छोटी बड़ी परेशानियों में या जिस स्थिति में भी वो होते हैं, हर स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसे याद रखें और उसके उपकारों को कभी भी ना भूलें। मैं इसके लिए आपका और अपने परमेश्वर का और उन लोगों का जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं सबका बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर कि आपने हमें ये सुंदर दिन दिखाया। पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपकी कृपा हुई कि पूरी रात भर आपने हमें मीठी तसल्ली भरी नींद दी। आप हमारे सहायक रहे, सारी बुरी परेशानियों से, सारे खौफ का जोर से आपने हमें रात भर बचा के रखा और एक मीठी नींद दी। पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ये नया दिन हमें दिखाया, ये नया सूरज ने, ये नई किरणें। पिता परमेश्वर, आपकी रचना को जो आपने इस पृथ्वी को बनाया है पिता परमेश्वर, आपने उसे हमें दिखाने योग्य ठहराया है। पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर और विनती करते पिता परमेश्वर इस नए दिन के लिए जब हम अपने कार्यों पे जाते हैं। पिता परमेश्वर, अपना दिन की शुरुआत करते परमेश्वर, हमें अपनी आशीष दी कि हम आपके नाम को ले सके। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद दे सके पिता परमेश्वर इस नए दिन के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम अपना दिन शुरू करते हैं, अपने कार्य पे जाते हैं पिता परमेश्वर, उसे हर एक कार्य में हमारे सहायक रहे पिता परमेश्वर। हमारे घर से निकलने तक और हमारे घर पे वापस आने तक मेरे पिता परमेश्वर, अपने पंखों तले हमें अपने लहू के बाड़े में छुपा के रख पिता परमेश्वर।
हमें काम करने की समझ बुद्धि दे पिता परमेश्वर, कि हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर अपने नाम को लेके आगे बढ़ सकें और आपके नाम को लेके अपने नया दिन को शुरू कर सकें मेरे पिता परमेश्वर। इस रास्ते से जब हम निकलते हैं अपनी किसी भी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, हमारे सहायक मददगार बने पिता परमेश्वर। हर एक खौफ खतरों एक्सीडेंट पिता परमेश्वर, रास्ते की किसी भी परेशानी से हमें बचा के रख पिता परमेश्वर। हमारे आने जाने में हमारा सहायक हो पिता परमेश्वर। घर परिवार के हर एक जन के साथ है पिता परमेश्वर, जो किसी परेशानी किसी विपदा में फंसे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें उनसे निकाल पिता परमेश्वर। इस योग्य बना के पिता परमेश्वर, वो जब उस परेशानी से निकल जाए पिता परमेश्वर, वो आपको ना भूले, आपको धन्यवाद देना ना भूले पिता परमेश्वर, क्योंकि ये जीवन आपकी देन है पिता परमेश्वर, क्योंकि जीवन आपने दिया है पिता परमेश्वर, और इसमें कभी भी आपको धन्यवाद करना ना भूले पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उस हर एक गरीब मोहताज के लिए पिता परमेश्वर, जिसके पास कोई सहारा नहीं है, जिसके पास कोई सोर्स नहीं है पिता परमेश्वर, आप सबके मददगार बने पिता परमेश्वर, सहारा बनाए पिता परमेश्वर। ये जीवन में पिता परमेश्वर प्यार बना के रखें एक दूसरे के बीच में, कि एक दूसरे की ज़रूरतों को हम समझने वाले बन सके पिता परमेश्वर, जैसा आपने अपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर। आपने अपनी बातें पिता परमेश्वर हमें समझाएंगे आपके कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर। जितना कुछ हमें जीवन में सीखने मिलता है पिता परमेश्वर, उस हर एक बात को अपने जीवन में अप्लाई करें पिता परमेश्वर। आपकी बातों को मनन करें, आपके वचन को पढ़ें, और पिता परमेश्वर इसकी गहरी बातों को समझने की बुद्धि हमें दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहती पिता परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में पिता परमेश्वर मुझे इस एक्सीडेंट से, उस खतरे से बचाया पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिता। ऐसे ही पिता परमेश्वर, जब हम लोग आगे कार्यों पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को लेना ना भूले, आपको धन्यवाद देना ना भूले पिता परमेश्वर। अपने जीवन को पिता परमेश्वर, अपने जीवन से जुड़ी हर एक बात में आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और विनती करते हैं इस हमारे परिवारों के साथ पिता परमेश्वर, और इस पृथ्वी पे जितने लोग आपने पिता परमेश्वर दिए, सबको नामा नामा आशीष और बरकत दे पिता परमेश्वर। अपने लोगों के बाड़े में छिपा के रख पिता परमेश्वर, बुराइयों से बचा एक अच्छा हृदय दे पिता परमेश्वर। इन तमाम प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखते हैं और आपके मीठे पवित्र नाम में भी मांगते हैं, आमीन।